समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ इस वक्त आजम खान साहब खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आजम खान साहब, बताएं क्या वजह है, आपने इस्तीफा क्यों दिया? मैं बहुत अरसे से महसूस कर रहा था कि हमारी अपनी पार्टी की सफों में ईर्ष्या, घृणा, इंतकाम और एहसास कमतरी का कुछ लोग शिकार हो गए हैं और खास तौर से कोई एक व्यक्ति ने हमें बिल्कुल मिटा देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और पूरी पार्टी का जनाधार खोने के लिए उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं जीतने दिया है। कल्याण सिंह जैसे हत्यारे को जी भारत रत्न का अधिकारी मानकर मुसलमानों को मायूस किया है। मैं समझता हूँ घृणा, अपमान और एक दूसरे साथी को जलील करने और नीचे दिखाने के लिए राजनीति कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? आपने इशारों में कहा है, कौन कर रहा है ये? इसको महसूस करते हुए मैं क्योंकि संस्थापक सदस्य हूं और समाजवादी पार्टी का संविधान मैंने बेगम हजरत पहल पार्क में रखा था, उसे पास कराया था और मेरे ही प्रपोजल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी को अध्यक्ष भी बनाया गया था जी। मैं आज और पहले ही दिन मैं संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव हुआ था। आज राष्ट्रीय महासचिव के पद से, संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव के पद से और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं मोहतरम मुलायम सिंह यादव साहब मेरे इस्तीफे को मंजूर करेंगे। जी, लेकिन आप समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं, आपने सिर्फ महासचिव पद छोड़ा है और संसदीय बोर्ड से इस्तीफा दिया है। जनाब जी, तो ये बताएं कि लेकिन आपने विरोध किया था रामपुर में प्रत्याशी का और उस विरोध के बावजूद वो प्रत्याशी जो है वो जीत के आई हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी हार नहीं? नहीं, मेरी हार तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने प्रत्याशी के खिलाफ न कोई सभा की थी, न किसी से वोट मांगा था। मेरा बड़ा सवाल था और मेरा सवाल था बाबरी मस्जिद के हत्यारे के खिलाफ और इंसानियत के कातिल के खिलाफ। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद न जीतना और समाजवादी पार्टी की सीटें जो कि 50 से ऊपर जानी चाहिए थी उनका रेशो लगभग आधा रह जाना। इसके अलावा 7 विधायक जो कि पार्लियामेंट के लिए खड़े हुए थे उनका हार जाना, 1 लाख वोट से सहारनपुर के कैंडिडेट का हारना, मुरादाबाद में जमानत जब्त हो जाना, इस बात का खुला सबूत है कि कल्याण सिंह के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जो कड़वा फैसला लिया है और कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ा है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में बढ़त आई है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी, लेकिन ये एक नारा चला था रामपुर में कि आजम खान की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये भी तो उसी वक्त प्रचलित हुआ था। इसमें कहा गया था कहीं ना कहीं आप विरोध कर रहे हैं उस प्रत्याशी का जो आपकी पार्टी से खड़ा है। ना देखिए, जाहिर है जब मैं पूरे प्रदेश में कल्याण सिंह का और कल्याण सिंह की विचारधारा का विरोध कर रहा था तो रामपुर भी तो उत्तर प्रदेश में ही है। जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मात्र 60,000 वोट मिलना, बहुजन समाज पार्टी को मात्र 40,000 वोट मिलना, ये एक बड़ा सवाल है। कि इन पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई, ये वोट आखिर कहाँ गया? जी, आजम खान साहब, कल जयाप्रदा जी जब चुनाव जीती उन्होंने कहा कि मैं आजम भाई को सलाम करती हूं, इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं बम्बैया भाई नहीं हूं जी, उनकी बम्बैया जिंदगी है और मैं आज भी अपनी राय पर कायम हूं कि उनका सलाम और उनके वालेकुम सलाम का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल है आज बड़ा कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह फैक्टर बहुत अहम रहा इस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाने वाला रहा। जिन कल्याण सिंह ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मिटाने के लिए आए हैं, तजर्बा ये हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में कामयाब हुए उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस जिसको हम बिल्कुल खत्म कर चुके थे उत्तर प्रदेश में, उसको भारी बढ़त देने में और उनका वोट परसेंटेज बढ़ाने में भी कामयाब हुए हैं।